दोस्तों पाकिस्तान तो लुड़ियां डाल रहा है कि जनाब हम तो आईएमएफ की डील मिल गई है, शुक्र अल्लाह पाक का, बच गए हैं, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है। जी, तो ये थे मोदी जी जो कह रहे थे पता नहीं ये देश कौन चलाता है। वो तो मोदी जी आपको कितनी बार कहा है आर्मी से बात कीजिए, आर्मी चीफ से बात कीजिए। खासकर अगर हम बात करें वहां पर रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी की, तो बहुत सारी ऐसी वीडियो तारीख हमारे सामने आ रही हैं जिसमें खासकर मौलाना हजरात जो है इस कोड पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एतराज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडियंस छाए हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, दुबई के अंदर। मैं सऊदी अरब भी गया हूँ, वहाँ पे भी वो कहते हैं छाए हुए हैं। उनकी वहाँ पे जिसने कहते हैं ना, उनका राज है वहाँ पे। गली मोहल्लों में ऐसे फिर रहे हैं जैसे दिल्ली मुंबई में वो घूम रहे हैं वहाँ पे। तो जाहिर है जब वो इस तरह से काम करेंगे तो उन्होंने मेरे ख्याल है अपनी गरीबी के ऊपर तो काम कर लिया, लेकिन पब्लिक की गरीबी के ऊपर काम नहीं किया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन मंजूर हो चुका है। आईएमएफ ने काफ़ी दिनों बाद पाकिस्तानियों का लोन मंजूर किया है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आईएमएफ ने ऐसी कंडीशन रख दी है कि पूरे पाकिस्तान का तेल निकलने वाला है और इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट मान चुकी है, क्योंकि इन्हें कैसे भी करके अपने लिए लोन लेना ही था। लेकिन ये लोन इनके फायदे का नहीं है, फिर से इन्हें कर्ज के जाल में डुबा देगा। इसी पर कमर चीमा बात कर रहे हैं कि इंडिया मिडल ईस्ट में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। सऊदी में और यूएई में काफ़ी इंडियंस घूमते रहते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानियों को अब मुस्लिम कंट्रीज में भी शक की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उस कंट्री को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों पाकिस्तान तो लुड़ियां डाल रहा है कि जनाब हम तो आईएमएफ की डील मिल गई है, शुक्र अल्लाह पाक का, बच गए हैं, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है। जब पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई का शुक्रगुजार है और चीन का शुक्रगुजार है, उस वक़्त जो इंडिया की जो ट्रेड है, जिससे आप ये समझ लें कि पिछले 11 महीनों में यूएई और इंडिया की जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनने के बाद, जो कि मई 2022 में हुआ, तो जो नॉन ऑयल ट्रेड है इंडिया और यूएई की, वो $45 बिलियन है। $45 बिलियन। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है सऊदी अरेबिया का ऑयल एंड गैस का। अब आप इमेजिन कर लें, जब हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं सऊदीज़ का $2 बिलियन का और अमारातीज़ का $1 अरब का, वो सेकंड लार्जेस्ट उनके ऑयल सप्लायर हैं और उनकी इतनी ज़्यादा उनके साथ ट्रेड है। जब हम शुक्र अदा कर रहे हैं जनाब चाइना का, और जब हम शुक्र अदा कर रहे हैं अमेरिका का, तो अदानी ग्रुप और इज़राइल की जो हुकूमत है वो पार्टनर हैं हाइफा पोर्ट में, जो कि $1.2 अरब का जो प्रोजेक्ट है, और ये 2022 में साइन हुआ। इसी तरह स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसराइल जो है वो टॉप 3 आर्म्स सप्लायर में से है इंडिया का। अब आप ये और दोनों मुल्क जो हैं वो को प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, वेपन सिस्टम में और बहुत कुछ। आजकल इंडियन से बात करें तो कहें कि जनाब आप तो वो मिलिट्री बड़ी हार्डवेयर ख़रीद रहे हैं, वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपने अरेबियन सी में लॉन्च कर दी हैं, अरेबियन सी में। वो कहते हैं ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये तो वो चाइना के लिए हमने किए हुए हैं। सो वो भी अपना लेवल उठा के ऊपर ले गए हैं। लेकिन मैं सदके जाऊँ अपनी लीडरशिप के और अपने इन अजीम सियासतदानों के और अजीम लोगों के जो इस मुल्क को चलाते रहे, वो आज पाकिस्तान को, पंजाबी कहते हैं रुपया रुपया इकट्ठा करन ते लाता ना। रुपया रुपया ही है ना। जब इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स होंगी, ठीक है, तो ये जो कुछ हम यूएई और सऊदी अरब से इकट्ठे करें ना, ये उस हिसाब से तो रुपया रुपया ही हुआ ना। कहाँ $3.4 ट्रिलियन की इकॉनमी, तो ये रुपया रुपया ही हम इकट्ठे कर रहे हैं, कभी उधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। और पूरी दुनिया ने जनाब, पूरी दुनिया ने वो क्या उसे बोलते हैं, खुशियाँ, मीडिया ने ये कवर किया कि पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े खुशकिस्मत हैं। महीनों बाद, और वो भी क्योंकि इस महीने वैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था आईएमएफ के साथ, तो एक नया प्रोग्राम उन्होंने 3 महीनों के लिए साइन किया, हमारे 9 महीनों के लिए साइन किया है, जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो उसको क्या उसे बोलते हैं, इकॉनमी उसकी बेहतर होगी। वो $3 अरब दिए जाएंगे दोबारा हमारी। आज हम बड़े खुश हैं, आज मंडे है, ईद की छुट्टियों के बाद आज पहला दिन है, पाकिस्तान में कारोबार चल रहा है। तो जो स्टॉक मार्केट है वो उसकी जो 100 एंड 100 इंडेक्स है वो 2000 पॉइंट ऊपर चला गया।
क्योंकि IMF के साथ डील हो गई। सो हमारी जो सिचुएशन है, हम इस चीज़ में लुटियाँ डाल रहे हैं जनाब के इंटर बैंक जो ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 315 से 285 पे आ गया, 315 से 285 पे आ गया। हम इस चीज़ पे बड़े खुश हैं। गो के हमारा जो सारे का सारा जो बजट है वो या डिफेंस को चला जाना है और या वो कर्ज़ों के माध्यम से चला जाना है, डेट एंड डिफेंस, ये इस चीज़ ने हमारा बजट खा जाना है। इसी चीज़ ने या फिर हमारी जो सरकार है उनके अल्ले तलल्ले होंगे, वो खा जाएंगे। और दुनिया इस वक्त प्रोजेक्ट कर रही है, डिस्कस कर रही है कि इंडिया तो जनाब इस वक्त मिडल ईस्टर्न ममालिक के बहुत करीब है। और जिसे आप कह लें मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये एक वक्त था, पूरी दुनिया ये डिस्कस करती है कि एक वक्त था कि इंडिया जो है वो मिडल ईस्टर्न ममालिक से दूर रहा बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरब, UAE, गल्फ, GCC, सारे 57 मुल्क पाकिस्तान ने आत चुकी सी, ठीक है जनाब, कि नहीं इंडिया जो है ना सही मुल्क नहीं है, अच्छा बच्चा नहीं है, गंदे बच्चे हैं, इन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है ना, ऑल दैट। तो हाँ इन्होंने नाल कोई कारोबार नहीं करना, छड़ो पर, ठीक है। वो सऊदीज़ को पता चला, वो हमारे तो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, हमारी एक्सपोर्ट इधर होती है, ठीक है जनाब। अमारातियों को पता चला, हमारी तो देखें ना एक जो है वो 45 अरब डॉलर की नॉन ऑयल ट्रेड है। उनको पता चला कि ये सारे तो आ रहे हैं मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट को खड़ा करने आ रहे हैं। जितनी मिडल ईस्ट को मैन पावर चाहिए, मैं अभी अमेरिका गया हुआ था तो रास्ते में मेरा ट्रांसलेट था, तो 12-13 घंटे में दुबई रहा, थोड़ा घूमता फिरता रहा, दोस्त थे उनके साथ, तो कहीं कैफ़े पे बैठे हुए हैं। खैर वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी मिल जाते थे जो हमें देखते हैं यूट्यूब पे या टीवी पे, तो किसी न किसी से हाल अहवाल भी वहाँ हो जाता है, इंडियन से, पाकिस्तानियों से। और तो इंडियंस छाए हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, दुबई के अंदर। मैं सऊदी अरब भी गया हूँ, वहाँ पे भी वो कहते हैं छाए हुए हैं उनकी, वहाँ पे जिसने कहते हैं ना उनका राज है वहाँ पे, गली मोहल्लों में ऐसे फिर रहे हैं जैसे दिल्ली मुंबई में वो घूम रहे हैं वहाँ पे, ठीक है जनाब। और आप देखें कि ये एक जिसे वो कहते हैं ना कि हमने बड़ी देर इन ममालिक को एलियनेट करके रखा, दूर रखे, थोड़ा इन्होंने इधर ना आया जाए, मुल्क इंडिया गंदा बच्चा है। वो उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान का क्या तमाशा है यार, ये तो सारा टाइम पैसे मांगते रहते हैं, रोटी खाते रहते हैं, लीट आती है, कभी कोई आ जाता है, कभी यूनिफॉर्म वाले आ जाते हैं, कभी बगैर यूनिफॉर्म के आ जाते हैं। वो कहते हैं सानू पैसे दे दो, कहना सानू पैसे दे दो, कहना साढ़े दे दो, कहना साढ़े दे दो, एक तमाशा लगा है यार। ये तो दीज जिसे वो कहते हैं ना ये रॉन्ग नंबर है, सो दे कॉन्सिडर्ड पाकिस्तान अ रॉन्ग नंबर। उन्होंने कहा ये चीज़ें जो हैं, फिर उनको समझ लगी कि हमने करना क्या है, हमने जाना किधर है और हमने क्या लेना और क्या देना और क्या करना। तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा यार कि हम जो है वो इंडिया को के करीब हों। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था देखिए आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं, ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़े, हम अपने अवाम का भला करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच बोलता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। पाकिस्तान में एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आजाद करोगे तो किससे करोगे, आर्मी से करोगे, ISI से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे। बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। जी, तो ये थे मोदी जी जो कह रहे थे पता नहीं ये देश कौन चलाता है। वो तो मोदी जी आपको कितनी बार कहा है आर्मी से बात कीजिए, आर्मी चीफ से बात कीजिए, हमारा तो बता के गला बैठ गया, न जाने आप सुनते क्यों नहीं है। और यकीनन अब तो सबको समझ आ ही जानी चाहिए कि पाकिस्तान कौन चलाता है, पाकिस्तान एजेंसीज और आर्मी मिलकर चला रहे हैं। बाकी जो पॉलिटिशियंस हमारे हैं वो सिर्फ वैसे ही सामने दिखाने के लिए होते हैं, तो इसलिए उनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं पठान का बच्चा हूं और मैं भी गरीबी के खिलाफ लड़ूंगा, तो आपने देख लिया कि इमरान खान साहब ने क्या लड़ा और किस तरीके से। वो तो हेलीकॉप्टर से ही नीचे नहीं उतरते थे, यानी उनके घर के जो घर था उनका बनी गाला, बल्कि अभी भी है, और वहां पर भी कहते हैं कि जी एक हेलीकॉप्टर खड़े, 2 हेलीकॉप्टर बल्कि कहते हैं कि जी खड़े रहते थे और खान साहब उठते थे और हेलीकॉप्टर में बैठते थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाते थे। यहाँ से थोड़ी देर वो अपना बातें करते थे, लोगों से पूछते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर में बैठते थे और फिर दोबारा बनी गाला चले जाते थे। तो जाहिर है जब वो इस तरह से काम करेंगे तो उन्होंने मेरे ख्याल है अपनी गरीबी के ऊपर तो काम कर लिया, लेकिन पब्लिक की गरीबी के ऊपर
काम नहीं किया जो कि होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल एक अच्छा सजेशन, एक अच्छी बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कही गई थी। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब उसको फॉलो नहीं कर सके, उस बात को लेकर आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि थोड़ी सी अक्ल उनको हो और वो इस बात को और इस चीज को लेकर आगे बढ़े कि हमें अमन चाहिए और हम ये टेररिज्म के हवाले से जो एलिगेशंस लगती हैं उसमें से निकलने की कोशिश करें और ऐसे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ के सजा दें। जाहिर है जो यहाँ पे कैंप्स बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन उसके लिए इन मदरसे वालों की फंडिंग भी बंद करनी